अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप वैसे अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है या आज की जो भी स्टोरीज़ हैं ये हमें माज साहब ने भेजी हैं और ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक वैसे फैसलाबाद पाकिस्तान से है, लेकिन पिछले तकरीबन 11 या 12 साल से ये इटली में मुकीम है। माज साहब बताते हैं कि जब पिछले 10-12 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, यानी 2010 और 11 में, तो यहाँ पे अब जब भी किसी नए मुल्क में जाते हैं या किसी नई जगह जाते हैं तो शुरू का जो टाइम होता है आपका 1 से 2 साल का, बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम होता है, बहुत टफ टाइम होता है। वहाँ पे सेट होने में, जॉब मिलने में, कारोबार करने में बहुत दुश्वारी हुआ करती है। तो वैसे ही जब ये इटली पहुंचे थे, एक तो ये बताना नहीं चाहते कि लीगल पहुंचे थे, इलीगल पहुंचे थे, जैसे भी बाहर लिए पहुंचे थे, तो शुरू में आके इनको बड़ा मसला हो रहा था। कोई जॉब पे रखने को तैयार नहीं था, इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, लैंग्वेज बैरियर अपनी जगह था। तो करीबो जवान में जो भी देसी लोग थे, इंडियन पाकिस्तानी, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी थी कि अगर कोई जॉब हो तो मुझे बताया ताकि मैं जॉब कर सकूं। ये बताते हैं कि काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रेफरेंसेस यूज़ करने के बाद वहाँ पे एक होटल था जो बेसिकली टूरिस्ट बेस्ड था, यानी कि जो भी टूरिस्ट आया करते थे आम तौर पे वो वहाँ पे रुका करते थे। वहाँ पे इनको एक जॉब मिली और ये जो जॉब थी ये बेसिकली जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ हुआ करता है उस तरह की, बल्कि शायद वही जॉब थी। खैर, इनको बता दिया गया कि भाई इतने इतने पैसे मिलेंगे और पर डे के हिसाब से आपके ये पैसे बनते हैं। आपकी जो शिफ्ट्स होंगी वो 8-8 घंटे की होंगी और रोटेट होंगी, यानी कि कभी सुबह होगी, कभी दोपहर में होगी, कभी शाम में होगी। हो सकता है कि रात में भी आपको शिफ्ट करनी पड़े। अब क्योंकि तालीम नहीं थी, इतना तजुर्बा नहीं था, इतनी मालूमात नहीं थी, लैंग्वेज बैरियर था, तो फ़ौरन से इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो वहाँ ज्वाइन करते ही इनको नाइट की शिफ्ट के लिए मुकर्रर कर दिया गया और जो कमिटमेंट की गई थी उसके अगेंस्ट इनको कहा गया कि अगर आपने जॉब करनी है तो वो नाइट में करनी होगी। ये बताते हैं कि नाइट में जॉब करना मसला नहीं था और जाहिर सी बात है मेरे पास चॉइसेस भी नहीं थी, तो मैंने फ़ौरन से हामी भरी और वहाँ पे जाके काम शुरू कर दिया। मेरी जो टाइमिंग इन्होंने अलॉट की वो रात के 12 से सुबह 8 तक की थी और वहाँ पे जो भी हाउस कीपिंग काम था या जो भी इस तरह का स्टफ़ था वो मुझे देखना था। ये बताते हैं कि जो होटल था इसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि जैसे ही एंट्रेंस या गेट थी, गेट से जब आप अंदर आते हैं तो सामने एक बड़ा सा लाउंज मौजूद था जो कि आमतौर पे गेस्ट वेट करते हैं या वहाँ पे सिटिंग एरिया बना होता है छोटा सा। उसके बाद आप आगे जाएं तो एक रिसेप्शन थी और रिसेप्शन के साथ ही एक कॉरिडोर, एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था और वहाँ गुफाओं की सूरत में बहुत सारे कमरे मौजूद थे। इसी तरह कुछ कमरे फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थे, इसी तरह कुछ सेकंड फ्लोर पे मौजूद थे। 12 बजे तक तकरीबन 6-7 लोगों का स्टाफ हुआ करता था और 12 बजे के बाद सिर्फ 2 लोग मौजूद होते थे, एक मैं था और एक रिसेप्शन पे लड़की हुआ करती थी। ये बताते हैं कि जो लड़की थी ये इटालियन लड़की थी और जाहिर सी बात है मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती थी और इंग्लिश भी इतनी ख़ास नहीं थी, तो जब भी उससे बातचीत होती थी तो उसको समझाना पड़ता था या इशारों में कोशिश की जाती थी कि उसको समझा सकें। अक्सर ऐसा होता कि ये जो लड़की थी ये 3 बजे के टाइम पे जब इसको लगता कि कोई आने वाला नहीं है या कोई आएगा नहीं या कोई चेक नहीं करेगा तो ये अंदर रूम में जाके सो जाया करती थी और मुझे कह देती थी कि जब कोई आए या कोई गेस्ट आए या कोई टूरिस्ट आए तो मुझे उठा देना। अब मेरी नई नई जॉब थी, जाहिर सी बात है जैसे मुझे चला रही थी मैं वैसे ही चल रहा था। ये बताते हैं कि अक्सर रात में मुझे महसूस होता कि कुछ अजीब सी वाइब्स हैं जो मुझे आ रही हैं और कभी ऐसा लगता कि ये जो कॉरिडोर वाला रास्ता है जहाँ से गुजर के कमरे आते हैं उधर कोई मौजूद है या कोई चल रहा है या कोई वॉक कर रहा है। इसी तरह एक रात थी और 2-2:30 बजे का टाइम था। वो जो लड़की थी
उसने मुझे इशारा किया जैसे कि वो सोने जा रही है। अब मैं एक्टिव हो गया। जाहिर सी बात है, जब वो सोने आती थी तो मुझे दोनों काम करने पड़ते थे, अपना भी काम करना पड़ता था और रिसेप्शन को भी देखना होता था। तो बहरहाल जैसे ही वो सोने के लिए गई, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है या मेरे पीछे कोई मौजूद है या कोई मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है। अब जब मैं पलट के देखता तो कोई मौजूद नहीं होता। इसी तरह 10-15 मिनट गुजरे और मुझ पर खौफ सा तारी हो गया। उसके बाद ये हुआ कि कॉरिडोर वाला जो रास्ता था, उस तरफ से मुझे बाकायदा किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कि किसी ने कमरों से चलना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रिसेप्शन की तरफ आ रहा है या मेरी तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे मुझे आवाज़ आ रही थी वैसे वैसे मैं एक्टिव हो गया, उठ के बैठ गया और मैं उसी तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा यही ख्याल था कि वाकई में हो सकता है कोई टूरिस्ट हो या कोई होटल में बंदा रुका हुआ हो, वो वहाँ से चलता हुआ आ रहा हो, उसको कोई काम हो। ये बताते हैं कि कुछ देर बाद बाकायदा मुझे जो भी आ रहा था वो नज़र आना शुरू हुआ और मैंने देखा कि एक औरत है, ये एक लड़की है जिसने वाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ है और उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, यानी बिखरे बिखरे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब या मेरी तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं उस पर गौर कर रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इसके जो कपड़े हैं वो बहुत गंदी हालत में हैं और इसके जो बाल हैं वो बहुत गंदे हो रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने उसके पाँव की तरफ देखा या उसके पाँव पे देखा तो वो बाकायदा नंगे पैर चल रही थी और उसके बावजूद भी आवाज़ बिल्कुल ऐसे आ रही थी जैसे उसने कोई जूते पहने हुए हो या वो बूट पहन के चल रही हो। ये बताते हैं कि जब मैंने उस लड़की को या उस औरत को इस हुलिये में अपनी तरफ आते हुए देखा तो मुझ पर शदीद खौफ तारी हो गया और मैं जल्दी से उस लड़की को उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गया जो कि रिसेप्शन पे हुआ करती थी, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि ये जो औरत या लड़की मैंने देखी है जो अभी कॉरिडोर से चलती हुई मेरी तरफ बढ़ रही है, ये ना तो गेस्ट है ना ही यहाँ पे काम किया करती है। खैर मैं जल्दी से उस कमरे में गया, उस लड़की को मैंने हिलाया, वो उठ के फ़ौरन से रिसेप्शन पे आई और जब वो रिसेप्शन पे आई तो मैंने उसको इशारों में या अपनी ज़बान में समझाने की कोशिश की कि जैसे वहाँ से कोई लड़की आ रही थी और अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये बताते हैं कि जो भी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश थी या जो भी मुझे ज़बान आना शुरू हुई थी, उस ज़बान में मैंने उसको समझा तो दिया था कि वहाँ से कोई लड़की आ रही है, लेकिन ये सुनने और समझने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स था बड़ा नॉर्मल था, जैसे कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसे जो कुछ हुआ है या जो कुछ होता है वो बड़ा नॉर्मल है। अब मेरे पास क्योंकि जाहिर सी बातें ऑप्शंस नहीं थे, मेरे पास तालीम नहीं थी, इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, तो मुझे काम तो इसी होटल में करना था जब तक मैं यहाँ पे सेट ना हो जाऊँ। इसी दौरानिए में एक एक करके यहाँ पे मुख्तलिफ वाक़यात पेश आना शुरू हुए। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि मैं अपने जो चाबियाँ थीं जो मेरे पास हुआ करती थी वो एक जगह रखता और जब मैं वापस जाके उधर ढूंढता तो वहाँ पे नहीं मिलती। इसी तरह पूरा पूरा दिन गुजर जाता और आखिर में चाबियाँ ऐसी जगह से मिलती जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे या उसका गुमान भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह अक्सर ऐसा होता कि जो रजिस्टर था जहाँ पे एंट्री की जाती थी वो रजिस्टर आगे पीछे हो जाता। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं किचन में बैठा हुआ था या किचन में काम कर रहा था, तो उस वक्त जो मेरा फोकस था वो चूल्हे की तरफ था और मैं अपने लिए चाय बना रहा था। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जैसे एकदम फ्लैश गुजरता है या कोई लाइट गुजरती है, किचन के दरवाजे के सामने से कोई गुजरा है। अब मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने अपने आप को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए यही कहा कि हो सकता है कोई लाइट गुजरी हो या बाहर से कोई गाड़ी गुजरी हो तो उसकी रोशनी आई हो। लेकिन ये तो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बाहर से लाइट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर मैंने इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद दोबारा से मैं चाय पे फोकस करने लगा या चाय बनाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरानिए में मैंने नोट किया कि अब बाकायदा किचन के गेट के सामने से कोई आहिस्ता आहिस्ता करके गुजरा है और जो भी गुजरा है वो कोई मर्द नहीं है, कोई लड़की है जो वहाँ से गुजरी है और उसने एक बहुत लंबा सा वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। ये बताते हैं कि देख के मेरे औसान ख़ता हो गए, क्योंकि ये जो लड़की थी या जो भी गुजरा था, इस लड़की को भी, इस वजूद को भी अब से पहले मैंने इस होटल में नहीं देखा था। ये बताते हैं कि ये जो 1 महीना शुरू का गुजरा, इसमें मुतादिद इस तरह के वाक़यात हुए। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं टेबल पे बैठा हुआ था और अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था।
मेरे सामने ही बोतल मौजूद थी और उस बोतल के बराबर में गिलास रखा हुआ था। ये बताते हैं कि मुझे प्यास लग रही थी। मैंने बोतल खोली, उस बोतल से एक गिलास पानी निकाला और बोतल को बंद किया, और ये जो गिलास भरा था इसमें से एक सिप लिया और सिप लेने के बाद गिलास वापस वहीं पे रख दिया। मैं दोबारा से मोबाइल यूज़ करने लगा। तकरीबन 3-4 मिनट बाद दोबारा मुझे प्यास लगने लगी, या मुझे ऐसा लगने लगा जैसे गले में कुछ अटक रहा है। तो मैंने सोचा कि जो बाकी पानी बचा हुआ है, जो मैंने गिलास में निकाला हुआ है, उसको पीता हूँ। और जैसे ही मैंने उस गिलास की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो जो गिलास है वो मुकम्मल तौर पे खाली है। हालांकि जब मैंने गिलास में पानी भरा था तो उस गिलास को पूरी तरह भरा था और उसमें से सिर्फ एक घूंट पिया था। अब इस तरह के जो छोटे छोटे वाक़यात थे वो मुसलसल होते चले जा रहे थे, और जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पे काम भी करना था, पैसे कमाने थे, अपनी जॉब पक्की करनी थी। तो मैं अपने तौर पे कोशिश करता था कि पाक साफ रहूँ, तिलावत वगैरह करूँ, या जो भी एटलीस्ट आयतल कुर्सी वगैरह मुझे आती है वो मैं पढ़ता रहूँ। इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए, और 2-4 दिन गुजरने के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इत्तफाक से जो हमारी इंचार्ज थी या जो भी मैनेजर थी, उसको रात में इस होटल में रुकना था। शायद कुछ काम वगैरह थे जो उसको करने थे, और वो जो मैनेजर थी उसका ताल्लुक इंडिया से था। खैर, मुझे सबसे पहले तो खुशी हुई कि कोई देसी बंदा मिल गया, इससे मैं उर्दू या हिंदी में बात कर सकता हूँ। और जब वो रात में आई तो उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, मैंने उससे बहुत सारी बातें की, और बातें करते करते जिक्र फिर इस तरह की स्टोरीज़ का, इस तरह के वाक़यात का शुरू हुआ कि इस होटल में मेरे साथ किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब करनी है तो ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इनको इग्नोर करो। अगर तुम इनको नोटिस करोगे या इनके बारे में सोचोगे तो ये तुम्हारे जहन पे सवार हो जाएंगे, और जब ये तुम्हारे जहन पे सवार हो जाएंगे तो तुम यहाँ पे जॉब नहीं कर सकोगे। उसका जो जवाब था उसमें एक तरह का इकरार मौजूद था कि जैसे वो मान रही हो कि वाकई में यहाँ पे इस होटल में इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आया करते हैं। खैर, जब बात से बात निकली और उसको भी अंदाज़ा हुआ कि मैं एक ज़रूरतमंद हूँ और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, तो वो भी थोड़ी सी खुली और बेतकल्लुफ़ी में फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। तो उसने फिर मुझे एक वाक़या बताया। वो कहने लगी कि उस वक्त जब उसने इस होटल को ज्वाइन किया था तो उस लड़की के साथ भी एक दफ़ा इस तरह का वाक़या पेश आया था, और वो जो वाक़या था वो बहुत खौफनाक था, बहुत ही डरा देने वाला था। और सच्ची बात तो ये कि जब उसके साथ ये वाक़या पेश आया था तो उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे फर्दर जॉब नहीं करेगी। लेकिन अगेन उसकी भी कुछ मजबूरियाँ थीं, कुछ हालात थे जिसकी वजह से उसने जॉब को कंटिन्यू किया, और आज भी ये उसी होटल में जॉब कर रही है। ये बताते हैं कि वाक़या जो उसने बताया वो इस तरह से था कि एक दफ़ा रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था, और तकरीबन जितना भी हाउस कीपिंग स्टाफ था वो सारा का सारा जा चुका था। रिसेप्शन पे उस वक्त एक लड़का बैठा करता था। तो वो जो लड़का था रिसेप्शन पे बैठे बैठे ऊँघ रहा था, शायद उसकी आंख लग चुकी थी। हमारे होटल का सिस्टम कुछ इस तरह से था कि जब भी कोई गेस्ट आता था या टूरिस्ट आता था या कोई होटल के अंदर एंटर होता था तो ऑटोमेटिकली सेंसर्स की बुनियाद पे या तो लाइट जल जाती थी या फिर एक बीप बजा करती थी। खैर, जैसे ही ये बीप बजी या लाइट जली तो एकदम से वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो उठ के बैठ गया, और उसको अंदाज़ा था कि अब गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद कोई ना कोई टूरिस्ट या कोई ना कोई विजिटर अंदर आएगा, वो होटल के बारे में मालूमात लेगा या होटल के कमरे की बुकिंग करेगा। खैर, इसने मुसलसल फोकस गेट की तरफ किया हुआ था, लेकिन इत्तफाक से काफ़ी देर खड़े रहने के बावजूद भी ना कोई अंदर आया ना गेट खुला। खैर, कुछ देर तक ये खामोश बैठा रहा और ये सोचने लगा हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह गुजरी हो। जैसे नॉर्मली पेट एनिमल्स होते हैं, वो भी अगर मूव करते हैं तो सेंसर्स की बुनियाद पे लाइट खुल जाती है या बीप बज जाती है। खैर, इसने दोबारा से आंखें बंद की और दोबारा से ऊँघने लगा। अभी इसकी आंख लगे हुए 5 या 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि एकदम से दोबारा बीप बजी, और जैसे ही दोबारा बीप बजी तो एकदम से इसकी आंख खुली, और जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने सामने वो मंजर देखा जो इसके लिए नाकाबिल यकीन था, वहशतनाक था, खौफनाक था, और इसको यकीन ही नहीं आया कि इसके साथ ये हुआ है। इसने देखा कि इसकी रिसेप्शन के बिल्कुल सामने ऑलरेडी एक फैमिली खड़ी हुई है जिसमें एक मर्द है, एक औरत है और उनके 2 बच्चे हैं। और ये जो 2 बच्चे हैं इनमें एक लड़की है और एक लड़का है। उनकी जो उम्रें हैं अंदाज़न वो 10 या 11 साल के दरमियान है, जबकि जो मर्द और औरत उसके सामने खड़े हुए हैं उनकी जो एजेस हैं वो हार्डली 25 से 30 साल के दरमियान है।
अच्छा, पहले जब इसने इन लोगों को देखा तो ये समझा कि हो सकता है मेरी आंख लग गई हो, और जब मेरी आंख खुली हो तो उस दौरानिए में ये डोर खुला हो और ये जो विजिटर्स हैं या टूरिस्ट हैं ये अंदर आ गए हों। खैर, अभी ये इस बारे में सोच ही रहा था कि एकदम से इनमें जो मर्द था उसने कहा कि हमें होटल की बुकिंग करवानी है। खैर, इसने पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस था वो उनको बताया कि इस तरह से है, पर नाइट इतने रुपए होते हैं, एडवांस इतना होता है, और ये टर्म्स हैं, ये कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें तो मैं आपका रूम बुक कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद वो जो मर्द था या वो जो औरत थी या जो भी बच्चे थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और बजाय इसके कि वो वहाँ पे रुकते, इससे बात करते या इस रिसेप्शनिस्ट को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते, उन लोगों ने कॉरिडोर की तरफ चलना या बढ़ना शुरू कर दिया। अब इनके इस बिहेवियर पे ये बड़ा हैरान था और परेशान था, और सोच रहा था कि इन लोगों ने ना पैसे दिए, ना अपनी कोई शनाख्त जाहिर की, ना अपना कोई कार्ड दिखाया, और बग़ैर मेरे पूछे और बग़ैर चाबी लिए, बग़ैर मालूमात लिए ये लोग कॉरिडोर की तरफ या कमरों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अब ये खड़ा हो गया और गुस्सा करने लगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये खड़ा हुआ या खड़े होकर इसने देखा तो इसने देखा कि ये दोनों मियाँ बीवी और इनके दोनों बच्चे, चारों के चारों जो लोग हैं वो नंगे पैर हैं, और ना सिर्फ नंगे पैर हैं बल्कि उनके जो पाँव हैं उनमें से ऐसा लग रहा है कि खून रस रहा है। ये पूरी फैमिली जहाँ जहाँ पे कदम रख रही है वहाँ वहाँ पे इनके खून आलूद पाँव के निशानात बनते चले जा रहे हैं, और ना सिर्फ निशानात बनते चले आ रहे हैं बल्कि जो निशानात बन रहे हैं वो नॉर्मल किसी आदमी के पैर के निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 बड़ी बड़ी उंगलियां हैं, उनके खून आलूद निशानात हैं जो ज़मीन पे मौजूद हैं। अब जैसे ही ये जो रिसेप्शनिस्ट था उसने ये सब देखा तो उसको अंदाज़ा हो गया कि मामला नॉर्मल नहीं है। इस ही दौरानिए में इसने एक्सटेंशन की जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जो कि बिल्कुल बाहर की तरफ बैठता था, उसको फ़ोन किया और उसको जल्दी से बोला कि अंदर आओ। खैर, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जब सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया तो उसने इशारा किया कि कॉरिडोर की तरफ एक फैमिली गई है, उनका हुलिया बहुत ख़राब है, उनके पाँव से खून निकल रहा है, और पता नहीं वो किस तरह की मखलूक़ात हैं जो ना मेरी बात सुन रही हैं ना मेरी बात मान रही हैं, बल्कि वो कमरों की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। ये सुनने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भागता हुआ कॉरिडोर की तरफ गया और उसने बाकायदा उन पाँव को फॉलो करना शुरू किया। ये जो पाँव के निशानात थे ये अजीब से थे, 3 उंगलियों के निशानात थे और खून आलूद निशानात थे। उस रिसेप्शनिस्ट और उस सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक ये जो निशानात थे ये तकरीबन आधे कॉरिडोर तक मौजूद थे, और आधे कॉरिडोर के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहाँ पे ना कदम रखा है, ना वापस आया है, ना कहीं मूव किया है। अब ये जो वाक़या हुआ था ये इतना खौफनाक वाक़या था, ये इतना डरा देने वाला वाक़या था कि रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत बुरी तरह डर चुका था। इसी तरह ये जो इनकी मैनेजर थी इसने बताया कि कहा जाता है कि गए वक्तों में जब ये होटल बना था, यानी कि अब से तकरीबन 150 साल पहले, तो यहाँ पे एक मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे रहने के लिए आए थे, और उन लोगों का प्लान यही था कि यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 दिन तक इस होटल में रुकेंगे, और इसी दौरानिए में जहाँ जहाँ इनको घूमना है वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद वापस चले आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हीं दिनों में जब वो लोग यहाँ पे रुके हुए थे, यानी ये जो फैमिली थी जब होटल में आई हुई थी, तो कुछ लोगों ने इस होटल पे हमला किया, और ना सिर्फ इस होटल पे हमला किया बल्कि वो जो फैमिली यहाँ पे रुकी हुई थी यानी मियाँ बीवी और दोनों बच्चे, उन दोनों का मर्डर कर दिया। और उस फीमेल मैनेजर के मुताबिक कहा जाता है कि उस वक्त से ही जब इन चारों को मर्डर हुआ था, इस होटल के अंदर मुख्तलिफ एंटिटीज़ की या मुख्तलिफ क्रिएचर्स की या इस तरह की मखलूक़ात की प्रेजेंस को महसूस किया गया है। इनके मुताबिक इन्होंने वहाँ पे तकरीबन 1 साल तक जॉब की, और 1 साल तक जॉब करने के दौरान उस होटल में मुतादिद दीगर वाक़यात भी पेश आए। तो ये जो मज़ीद वाक़यात हैं ये अगली ईमेल में शेयर करेंगे, और जब ये शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी इन्होंने शेयर की थी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।